अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपने अपनी ओल्ड एज में करनी है। यानी कि आपने बुढ़ापे को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये 7 काम आपने कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका जो बुढ़ापा होगा, जो ओल्ड एज होगी वो बहुत बेहतरीन गुजरेगी। उसके अंदर सुकून और इत्मीनान होगा और आप मेंटली तौर पर भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो काम आता है वो आता है कि फॉरगिव एवरीथिंग। यानी कि जितने भी ज़्यादतियाँ आपके साथ हुई हैं, जो भी काम या कह लो कि कोई गलत काम हुआ है या आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है या आपके साथ किसी ने कोई गलत काम किया है या कोई हादसा पेश हुआ है या कोई आपका नुकसान हुआ है, सबका सब भूल जाएँ। क्योंकि अब आप ओल्ड हो चुके हुए हैं, आपको अभी किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका हुआ है, जो गुज़र गया वो गुज़र गया। अभी जो आपकी ओल्ड एज है उसको एन्जॉय करें। एन्जॉय करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो भी हो गया, जो हो चुका है, जो गुज़र चुका है, उसको माफ़ कर दें। जैसे ही आप माफ़ करेंगे तो आपका ये जो दिल है ये काफ़ी हद तक हल्का हो जाएगा, आपका ये जो दिमाग है ये काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। इसके अंदर जो उलझनें चली रही हैं, जहाँ जो कह लो कि पछतावे चल रहे हैं कि यार काश मैंने फलाने टाइम पे ये कर लिया होता तो आज ऐसे होता, ये कर लिया तो आज ऐसे होता, फलाना काम कर लिया होता तो आज मेरे हालात बेहतर होते या वैसे होता या वैसे होता। ए टू ज़ेड हर चीज़ भूल जाएँ क्योंकि जो टाइम गुज़र गया उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता और अब जो टाइम आ गया है इसमें भी आपको चाहिए कि यहाँ से फ्रेश रहें, अपने जिस्म को भी सेट रखें और फिट रहें। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है अपने दिमाग को भी शांत कर लें और जितने भी गलतियाँ कोताहियाँ जिसने आपके साथ ज़्यादती की उन सबको माफ़ कर दें। दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि हर चीज़ को भूल जाना है। अब ये नहीं कि आपने माफ़ कर दिया सब कुछ तो इसका मतलब है कि आप याद करते रहे, हाँ मैंने फलाने ने मेरे साथ ज़्यादती की थी, आज मैंने उसको माफ़ कर दिया। फलाने कारोबार मुझे नुकसान हुआ, चलो खैर है। नहीं, ये सारी चीज़ें आपने भूल जानी है। ऐसे हो जाना है जैसे आप अभी-अभी पैदा होके आए हो। यानी कि आपने इसकी जो मेमोरी है, जो बुरी मेमोरी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको डिलीट कर देना, उनको दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक देना है। उससे होगा क्या कि आपके जो पिछले तमाम तर चोटें, ज़ख्म और यादें होंगी, वो आपको दोबारा तंग नहीं करेंगी, चाहे आपने उसको माफ़ कर दिया हो या ना किया हो। पहले नंबर पे आप उसको अच्छे तरीके से माफ़ करें, दिल से माफ़ करें और जब आप उसको माफ़ कर दें तो फिर इधर से निकाल कर बाहर फेंक दें। कोई ज़रूरत नहीं है उसको दोबारा याद करने की और अपने ज़ख्मों को ताज़ा करने की। इसलिए कोशिश करें कि पहले नंबर पे तो सब कुछ माफ़ करें, दूसरे नंबर पे जो कुछ हो चुका है उसको भूल जाएँ। जो अच्छे थॉट्स हैं उनको याद करें, जैसे आप अच्छे थॉट्स को याद करेंगे, आपके चेहरे पर स्माइल आएगी और जी स्माइल जो है वो आपके चेहरे पर बनी रहनी चाहिए ओल्ड एज के अंदर। तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपकी जो आमदन है या आपकी जो कमाई है, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसमें से 20 टू 30% हिस्सा आपने क्या करना है, अपने लिए बचा के रख लेना। बाकी अगर आपकी जायदाद है, बाकी आप 70% बाँट दें। तो 20 टू 30% जितनी आपको मुनासिब लगे वो आपने अपने लिए रख देनी है। क्योंकि एक पैसा है जो कि आपको मरने तक काम आता रहता है। आपकी औलाद आपको छोड़ के जा सकती है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके घरवाले आपको छोड़ के जा सकते हैं या आपकी सेहत भी आपको छोड़ के जा सकती है। लेकिन जो पैसे हैं ना, इसने इस हालात में आपके काम आना है। इसलिए अपने पैसों को बचा के रखें। हर वो बंदा जो कि कभी कामयाब था, बुढ़ापे में अगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उससे जाकर अगर आप पूछें तो 90% जो बूढ़े हैं या ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग हैं, वो आपको यही कहेंगे काश हमने थोड़े से पैसे बचा लिए होते, तो आज हमारे जो हालात हैं इससे कुछ बेहतर होते। तो पैसे आपने लाज़मी बचा के रखने हैं ताकि अगर सब लोग आपको छोड़ भी जाएँ, तो आपको पता हो यार ये पैसे मेरे पास हैं मेरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। आप बीमार होना, आपके मेडिकल के लिए भी आपको पैसे चाहिए। ओल्ड एज में आपको तकरीबन पैसे चाहिए जो जिसमें आपने खाना भी पैसों से खाना है, पहनना भी पैसों से है, दवाइयाँ भी आपकी पैसों से ही आनी है। सब छोड़ भी जाएँ तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो कि मैं यानी कि किसी पर डिपेंडेंट हूँ या ये है या वो है, कोई टेंशन नहीं। आपको पता है मेरे पास पैसे हैं, मैं अकेला भी रह जाऊँगा तो मैं एन्जॉय कर लूँगा या सर्वाइव कर जाऊँगा। मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। चौथे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपने बच्चों को जो कि अब जवान हो चुके हैं या उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, इनको इंडिपेंडेंट कर देना है। इनके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई अपना दिमाग हैवी नहीं करना या अपने दिमाग को इनके ऊपर आपने नहीं लगाना। अब वो समझदार हो चुके हैं और आपसे कई गुना ज़्यादा समझदार हो चुके होंगे। आप अब बूढ़े हो चुके हों, आपने उनकी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। वो जो चाहे करें, वो जहाँ चाहे रहें, जहाँ चाहे खाना खाएँ। आपने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी और कोशिश करनी है कि इनकी शादियों के बाद इनको सेपरेट कर देना।
सेपरेट मतलब कि अगर आप एक घर में रहते हैं तो पोर्शन वाइज डिवाइड कर दें कि सेकंड पोर्शन पे बड़ा बेटा रहेगा, फर्स्ट पोर्शन पे छोटा रहेगा, टॉप पे आप रहेंगे, सेंटर में आप रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आप रहेंगे, जहाँ जो आपको मुनासिब लगे आपने वहाँ पे रहना है। और इनको सेपरेट कर देना है। वो मियाँ बीवी जाने जो चाहें, उनके बच्चे जैसे चाहें रहे जाएँ, कोई टेंशन नहीं। दूसरा बेटा जैसे चाहे रहे जाए, कोई टेंशन नहीं। ये सेपरेट रहेंगे, ये भी खुश रहेंगे और आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनके आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होगी, आपको भी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। तो इनको कोशिश करें सेपरेट करें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबको अलग-अलग घर बना दें। एक गली में आप अलग-अलग घर बना लें, अगर नहीं तो आप एक बड़ा प्लॉट लेकर उसके अंदर एक कॉर्नर में एक बेटे का घर, दूसरे कॉर्नर में दूसरे बेटे का घर, और अपना भी आप अलहदा बना लें। और अपना घर आपने कोशिश करना है कि उतना सा ही लेना है जितना कि आप इजीली मैनेज कर सको, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आप फिजिकली भी इतने एक्टिव नहीं हो कि आप इतने बड़े घर को संभाल सको या मैनेज कर सको या उसकी सफाइयाँ जो भी है। साफ सुथरा और छोटा सा घर रखना है जिसमें आप सुकून से रह सको। बूढ़ा बूढ़ी इंजॉय करो, नो टेंशन। औलाद जो चाहे करे, रिश्तेदार जो चाहे करे, जिसने जो करना करे, आपने ओके रहना, आपने किसी किस्म की इसको कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स रहना और एंजॉय करना। पांचवें नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने जो अपने ग्रैंड चाइल्ड है उनके साथ लगा के रखनी है, और इस तरीके से लगा के रखनी है कि वो आपके लिए स्पेशल हैं। आपने उनके लिए, अगर आपको पता लगता है कि यार मेरे फलाने पोते दोतरे को चॉकलेट पसंद है या फलाना बिस्किट पसंद है, तो आपने लेके रखनी है, उसकी लालच में वो आपके पास आते रहें। और कोशिश करनी है कि आपने हर टाइम उनको अवेलेबल नहीं रहना, क्योंकि अगर हर टाइम उनको अवेलेबल रहेंगे ना, क्योंकि बच्चे इरिटेट करते हैं तो आप उनसे इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो माँ बाप फैंटी लगा देते हैं वो लगाए ना लगाए आप लगा दिया करेंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि उनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने उनके पास जाना है, या उनको आप पता हो गया आपने फलाने फलाने शाम को दादा बू ने या नाना बू ने आना है, नानी नाने ने आना है, तो क्या नाम है हमने उस टाइम जाके मिलना है। एक मिनिमम टाइम होगा तो वो भी आपके साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे उनको भी पता होगा यार ये थोड़ी देर के लिए आए हैं, इन्होंने फिर चले जाना, वो भी आपके साथ इंजॉय करेंगे। दूसरा, अपने माँ बाप की कंप्लेन आपके पास लेकर आ जाया करेंगे, मुझे मामा ने मारा, मुझे पापा ने मारा, इस काम से मारा, उस काम से मारा। इनके आपके उनके साथ रिलेशनशिप ऐसे का होना चाहिए तो आकर आपके पास अपने माँ बाप की शिकायतें लगा सकें कि मामा ने मारा, पापा ने मारा। तो छठे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये करना है, अगर तो आप क्या नाम है घर में फ्री बैठे हो या आपके पास करने के लिए काम नहीं है, अगर आप फ्री बैठेंगे तो आप डिप्रेस भी होंगे, परेशान भी होंगे और आपकी खुशियों में भी कमी आएगी। तो कोशिश करनी है कोई काम शुरू कर लें, या क्या नाम लेते हैं, कोई ऐसा ही दुकान बना लें या कोई भी ऐसा कारोबार कर लें जो कि आपने प्रॉफिट के बगैर कर चलाना है या मिनिमम प्रॉफिट पे चलाना है, ताकि आपको यहाँ से कोई टेंशन ना हो। इसको आपने बिल्कुल फ्रेश रहना है, क्योंकि आपने अपने आप को बिजी करने के लिए या कह लो कि इंजॉय करने के लिए वो काम करना है। वो आप चाहेगा होटल बना लो, कोई बिलियर्ड सेंटर बिलियर्ड बना लो, स्नूकर क्लब खोल लो, या क्या नाम लेते हैं, कोई भी ऐसा छोटी मोटी दुकान का काम जो आप कर सकते हैं इजीली आराम से बैठ कर वो कर ले। वहाँ पर लोग आते जाते रहेंगे, आपको डिफरेंट किस्म की स्टोरीज मिलती रहेंगी और आप बिजी रहेंगे, सारा दिन आपका आराम से गुजर जाएगा। वहाँ पे आपने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी कि मैं काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नो टेंशन। जो आ रहा कोई नुकसान हो रहा है, अगर कोई आगे एक चीज़ तोड़ता दूसरी आप खुद तोड़ दो। एंजॉय करो, किसी किस्म कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, बिल्कुल एंजॉय करना और ईज़ी रहना, किसी किस्म की कोई भी थकावट आपने अपने आप को नहीं देनी। और सातवीं चीज़, आपके जितने भी दुश्मन हैं आपने उन सब को माफ़ कर देना है, उनसे जाके माफ़ी माँग लेनी है, उनको कह देना कि मैंने आपको माफ़ किया और आपसे मैं अपनी गलतियों की माफ़ी माँगता हूँ। यानी कि उनको उनकी गलतियों पे माफ़ कर दें और अपनी गलतियों पे उनसे माफ़ी माँग लें। हो सकता है कि आपका जो दुश्मन है वो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाए। और ऐसी भी बहुत सी कहानी आपने या पहले बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी, कभी दुश्मन हुआ करते थे, आज दोस्त हैं और दोनों दोस्त मिलकर पूरे इलाके पे राज करते हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही आपने भी अपने जितने भी दुश्मन हैं उन सब से जाकर मिलना है, उन सब से सॉरी कर लेनी है और उनको माफ़ कर देना, लो जी मैं आपसे अपने किए की माफ़ी माँगता हूँ और आपने मेरे साथ जो भी ज़्यादती की मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। हो सकता है कि वो इंसान वो हो जो जिसको के आपको पहले ज़िंदगी में कभी ना मिला हो और आप ये सोचने में मजबूर हो जाएँ कि यार अपनी दुश्मनी के चक्कर में मैंने इतना कीमती इंसान ज़ाया किया हुआ था, या इतने कीमती इंसान से मैं इतनी देर दूर रहा हूँ। काश मुझे उस वक़्त पता लग जाता तो मैं ये दुश्मनी ख़त्म कर देता। ऐसे का होता है और ऐसे होता है, जब आप उससे जाकर मिलोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या चीज़ मिस की हुई थी। तो ये थी वो 7 बातें जिन पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपकी जो ओल्ड एज है बेहतरीन गुजरेगी, हैप्पीली गुजरेगी,
फ्रेश गुजरेगी, जहाँ से सुकून रहेगा, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।